उत्तराखंड में 70% के करीब वन है। अगर 70% अगर वन होंगे तो वन्यजीव भी निश्चित रूप से ज़्यादा होंगे। उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी समस्या जो पैदा हुई है वो हुई है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। इंसानों से जो टकराव हो रहा है वन्यजीवों का, वो एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। पिछले ज़माने में, बीते हुए ज़माने में होता था कि पिंजरे लगाए जाते थे जब इस तरह की सिचुएशन होती थी, और उसको जो है उस जानवर का इंतजार किया जाता था। जब वो पिंजरे में कैद होता था तब उसको पकड़ के ले जाया जाता था। लेकिन अब टेक्निक्स बदल गई हैं। अब कई सारी टेक्निक बदल गई हैं। अब टाइगर को आप पहचान सकते हैं कि इस टाइगर ने ये काम किया है या नहीं किया है। अलग अलग इंडिविजुअल पहचान होने लगी है टाइगरों की उनकी धारियों से। और इसके साथ साथ कई चीज़ें इस तरह की आई हैं, जो टेक्निक्स इस तरह की आई हैं जिसमें जो है अब उनको बेहोश भी किया जा सकता है, और उनको बेहोश करने का काम जो है बखूबी करते हैं डॉक्टर दुष्यंत। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आप जो है सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं, और लंबे समय से आपका अनुभव है वेटनरी का और इस वाइल्ड लाइफ का, जिसमें आप काम करते हैं। और इन्होंने 100 से ज़्यादा जो है इस तरह के केसेस किए हैं जिसमें टाइगर से लेकर के हाथी तक, भालू और तेंदुए तक इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। और छोटे जो हर्बीवोर्स हैं वो तो पता नहीं कितने अनगिनत होंगे, जो कभी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, क्योंकि कई बार इंसान को वन्यजीव से बचाना होता है और कई बार वन्यजीव को भी इंसान से भी बचाना होता है। इन दोनों ही सिचुएशन में यह टेक्निक बहुत काम आती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुष्यंत। डॉक्टर दुष्यंत से बात कर लेते हैं। सर, किस तरह का आज तक का आपका क्या सफर रहा है, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, वाइल्ड लाइफ में मेरा अनुभव जो है, पिछले 10 सालों से मैं कॉर्बेट में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और इस बीच काफ़ी वन्य जीवों को के साथ काम करने का मौका मिला। और करीब पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो 200 से अधिक वन्य जीवों को हमारी टीम रेस्क्यू कर चुकी है। और ठीक है, हर एक स्पीसीज के साथ अपना एक अलग अनुभव रहा मेरा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और हमने उत्तराखंड के साथ साथ जो साथ में हमारा ये पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें भी हमारी टीम ने रेस्क्यू करे। यहाँ पे कॉर्बेट के अलावा भी हमारी टीम जो है कुमाऊं में, गुड़वाल में रेस्क्यू करने अक्सर जाती रहती है। तो डॉक्टर साहब, कितने रेस्क्यू आपने किए हैं बीते 5 सालों में? जरा नंबर्स कुछ याद हो तो बताइए। जी, नंबर्स क्योंकि हमें रिपोर्टिंग करनी होती है इनकी, तो नंबर्स इसलिए भी याद रहते हैं। पिछले मतलब 2021 से करीब अभी तक मेरे जो हमारी टीम ने करे हैं, तो 68 हमने टाइगर्स करे हैं, और 40 के अराउंड हमने लेपर्ड्स करे हैं, और 10 हाथी और 5 हिमालयन ब्लैक बेयर ये रेस्क्यू करे हैं। इसके अलावा भी क्योंकि जितनी कॉर्बेट लैंडस्केप में स्पीसीज हैं, लगभग सभी हमारी टीम ने रेस्क्यू कर चुके हैं। तो नंबर और भी हो सकते हैं, बट मेजर स्पीसीज यही है जिसमें हम लोग काम करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आपने 4 स्पीसीज खासकर बताई जिनका आपने रेस्क्यू किया, क्या कारण होते हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा है, जिसमें कई बार इंसान को जानवर से और जानवर को इंसान से बचाना पड़ता है, जो मैंने सिचुएशन बताई। तो इस तरह से क्या कुछ खेत का भी, खेत में आते हैं जानवर, इसके लिए भी होता है कुछ, मतलब किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं इस तरह के? देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें हर जगह रेस्क्यू करने मतलब बुलाया जाता है, तो हर जगह अलग अलग सिचुएशन होती है। कोई एक कारण नहीं है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। हर स्थान पे, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एरिया स्पेसिफिक हॉट स्पॉट बने हुए हैं। कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम है, उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं दूसरी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, कहीं मास माइग्रेशन है, गांव खाली हैं, कुछ गांव में कुछ ही लोग बचे हुए हैं, तो जो अबंडेंट घर हैं, जो खेत खलिहान है, वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह हो गई, तो उसमें जंगली जानवर रहना शुरू कर दिया। या कहीं पे पहले खाली था, कई स्थान ऐसे हैं, कहीं बिल्कुल खेत खलिहान बगीचे थे, वहाँ पहले से जानवर आते जाते होंगे। अब वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो गया है, होटल्स और कॉलोनीज बच गई हैं, तो अब वहाँ पे जानवर ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो हर जगह अलग अलग सिचुएशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, तो एक पिन पॉइंट करना किसी एक कारण को कि ये कारण है एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, तो वो कहना बड़ा मुश्किल होगा। जो मानव वन्यजीव संघर्ष होता है, या जो ये टाइगर जानलेवा साबित होते हैं,
इनको आइडेंटिफाई भी किया जाता है? अगर एक ही क्षेत्र में 4-5 टाइगर हैं तो इसको ये किस जी प्रणाली जी से? जी, ये बड़ा चैलेंजिंग है, और ख़ास तौर से जब इस तरह के चैलेंज हमें घने जंगलों में करने होते हैं, इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन, तो उसमें पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप सही टाइगर को या लेपर्ड को उठा रहे हैं, ये सुनिश्चित करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाती है, डीएनए एनालिसिस कराया जाता है, तो उसमें सब पता लग जाता है कि ये टाइगर मेल है, फीमेल है। और जैसे हमारा यहाँ पे हम उसके साथ में इंटेंसिव कैमरा ट्रैपिंग कराते हैं, तो उसमें जो टाइगर निकल के आते हैं, तो सब टाइगर का जो हमारा टाइगर सेल है उसमें डेटाबेस है, तो उससे हम मिलान कर लेते हैं, तो उसमें पूरी उसकी पूरा उसका डेटा निकल के आ जाता है कि कब से कितना बड़ा टाइगर होगा, कितने साल का है, तो उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं आगे की। कोई वाक्य आपको याद हो जो टफेस्ट रहा हो आपके लिए? देखिए, हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने तरह के चैलेंज होते हैं, कोई मतलब ये कहना कि बहुत सरल है, ऐसा तो नहीं है। हर एक में हम जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने जाते हैं, हम यही मान के जाते हैं कि हम अपना पहला रेस्क्यू ऑपरेशन करने जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, मेरी टीम ऐसी नहीं है कि अगर मान लिया 10 रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर ली, तो पहले में जिस तरह की तैयारी रखते हैं, कोशिश करते हैं 10वें में भी हमारी तैयारी उसी तरह की हो, ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो। और क्योंकि बहुत ही कहना चाहिए टाइगर को, बहुत ही महाबली कहना चाहिए इस जानवर को, और बहुत इंटेलिजेंट जानवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग जानवर है, तो उसकी पूरी हम लोग, हमारी टीम उसकी पूरी इज्जत के साथ उसके सामने जाती है, पूरी तैयारी के साथ अपनी, और जितना हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं तो वो पूरा हमारी टीम लेके तब चैलेंजेस बताएं। चैलेंजेस अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। जैसे जंगलों में आपने, जैसे अभी हमने बात करी, जंगलों में पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, घनी झाड़ियों में डार्टिंग करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अभी तो मतलब जब हम वाकई में घने जंगलों में जाते हैं, एक तो रोड पे घूमना हो गया, वहाँ से जंगल देखना होगा, एक झाड़ियों के अंदर जाके उसे रेस्क्यू करना, वो एक अलग चैलेंज है। फिर जंगलों में एक और चीज़ होती है, कई बार हमारे हमारे साथ भी हुआ कि एक टाइगर को रेस्क्यू कर रहे हैं, तब तक वहाँ पे दूसरा टाइगर आ गया, तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे, फिर उस तरह के वाक़ये भी हुए हैं। और जब डार्टिंग करते हैं तो हवा और इन्वायरमेंट, बारिश, दिन है, रात है, उस तरह के मतलब हर एक चैलेंज है। अभी जैसे अभी हमने जो जनवरी में रेस्क्यू ऑपरेशंस करे, इसमें कोहरा एक बहुत बड़ा वो था, मतलब कोहरे में हम लोग रात में रेस्क्यू कर रहे थे, तो रात में कोहरे में विजिबिलिटी बहुत कम थी, मतलब 10-20 मीटर के आसपास ही हो रही थी, तो वो एक बड़ा चैलेंज था इसमें। साथ ही जैसे शहरों में जब आ जाते हैं, और शहरों में क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, या अगर रात में आ गया, और रात में आ गया किसी बिल्डिंग में घुस गया, आपको जाना है तो एकदम मतलब वहाँ पे थोड़ा कई बार बहुत प्रिकॉशन के साथ जाना होता है कि किस जगह पे जानवर है, देखा नहीं होता है तो एकदम से हमला ना कर दे, तो इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं रेस्क्यू करते समय, और रेस्क्यू करते समय जो चैलेंजेस होते हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ में वन विभाग की एक खास जिम्मेदारी, वन विभाग की या वनकर्मी की एक खास जिम्मेदारी भी होती है कि उसे जानवरों की भी रक्षा करनी है और इंसानों की भी रक्षा करनी है, और दोनों तरफ देखते हुए उन्हें चलना होता है। अगर कहीं पर आबादी के बीच में कभी कोई इस तरह का जानवर आ जाए और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो ऐसे में और उसको दिक्कत, इस टीम को दिक्कत आती है कि उसको रेस्क्यू करना और भारी पड़ जाता है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि जब ज़्यादा शोर होता है और उसको डांट भी लग गई है, तो उसके बाद भी वो बेहोश नहीं होता है। ये भी एक बड़ा चैलेंज इनके साथ होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।